मुल्की मईशत के लिए एक और दिन साज दिन और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 91,000 की तारीख भी उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1022 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 91,033 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन और इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी हेड कोच मुकर्रर। जेसन गिलेस्पी कौमी टीम के हमरा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। गैरी क्रिस्टन और मैनेजमेंट के दरमियान कई मामलात पर इख्तलाफात थे। गैरी क्रिस्टन टीम में मनपसंद खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते थे। कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम, ईमान मजारी शौहर समेत इस्लामाबाद में गिरफ्तार। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा ने ट्रैफिक एहलकारों पर तशद्दुद किया था। ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद की वीडियो भी सामने आ गई थी। पुलिस ने इंग्लैंड टीम के लिए रूट लगाया। ईमान मजारी ने रुकावट हटाने की कोशिश की। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर कारखाने में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट में फिर आग भड़क उठी। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान के मुताबिक बेसमेंट में रॉ मटेरियल की बड़ी मिकदार मौजूद है जिसमें आग लगी। कूलिंग का अमल जारी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 मेंबर ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम शामिल। बाकी खिलाड़ी आज रात ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। पीटीआई का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में किया गया। जुडिशल कमीशन के लिए दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक कोर कमेटी, जबकि हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। फवाद चौधरी की बुशरा बीबी को पीटीआई टेक ओवर करने की दावत। बुशरा बीबी और अलीमा खान को फौरी सियासत में आना चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के बाद साबिक वफाकी वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई का कोई लीडर केपी हाउस से बाहर नहीं निकलता। क्या मुश्किल वक्त खत्म हो गया? सलमान अकरम राजा रऊफ हसन पर कौन सा मुश्किल वक्त आया? वो तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे कॉफी पी रहे हैं। बताएं, क्या उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी से कोई मिलने गया? जिस तरह बुशरा बीबी की जमानत हुई, इसी तरह बानी पीटीआई की जमानत भी होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बड़े मकसद से हमारी तवज्जो नहीं हटी। डील की कोई बात नहीं है, इन मुकदमात में कुछ है ही नहीं। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत था। खुसूसी कमेटी का काम आईनी तरमीम देखना नहीं, इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ओहदा संभालने के बाद पहला फुल कोर्ट इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से फुल कोर्ट इजलास 1 बजे तलब किया गया। इजलास में मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम पर पार्लियामेंट को मुतहरिक करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की लाहौर में अहम मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुशावरत की गई। अहम बैठक 28 अक्टूबर को शहर इक़्तिदार में होगी। मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 अक्टूबर को दोहा जाएंगे। शहबाज शरीफ दौरा कतर के दौरान दोहा में पाकिस्तानी नवादरात, आर्ट्स और कल्चर की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म अमीर कतर और आला कतरी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात कल होंगे। इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ अता और प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ पे मुकाबला होगा। 4021 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। दोनों सदारती उम्मीदवारों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पोलिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। बागों का शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी के निर्गे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में लाहौर पहले नंबर पर। स्मोक के बायस लाहौर में तमाम स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए गए। सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल 8:45 बजे शुरू हुआ। औकात कार्ड का इतलाक 31 जनवरी तक होगा।
स्मोक के बायस नाक, कान, गले की बीमारियां फैलने लगी। मास्क का इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, माहिरीन का शहरियों को मशवरा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। क्रिकेट का मैदान हो या मुल्क दुश्मनों के खिलाफ महाज, हर मैदान में खुद एतमादी और सलाहियत का लोहा मनमाया। नाकाबिले यकीन रफ्तार से अवामी खिदमत करने वाले मोहसिन नकवी की आज सालगिरह। वज़ीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जिंदगी का नया संगे मील कामयाबी से तय कर लिया। तहनीती पैगामात का तांता बन गया। रिश्तेदारों, दोस्तों, खैरखाहों का नेक ख्वाहिशात का इज़हार, मुबारकबाद के पैगामात और दुआएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की भी आज सालगिरह। मौलेटोन सेक्रेटेरिएट में शानदार तकरीब। मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा गया। नेक तमन्नाओं, दराजी उम्र की दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मरियम नवाज को सालगिरह पर मुबारकबाद। एक ट्वीट में कहा कि ये साल आपके लिए मज़ीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतें लाए। PIA का फ़ज़ाई मेज़बान स्मगलिंग में मुलविस निकला। फ़ज़ाई मेज़बान फैसल मजीद की 16 मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की कोशिश। PIA इंतज़ामिया का फ़ज़ाई मेज़बान कोशों को 3 रोज़ में जवाब तलब। फ़ज़ाई मेज़बान फैसल मजीद 24 अक्टूबर को टोरंटो से पाकिस्तान पहुंचा। फ़ज़ाई मेज़बान की कस्टम्स हुकाम ने तलाशी ली तो जिस्म से लगे 16 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के पुलिस मुकाबले, फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक और 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना चाकीवाड़ा की हुदूद में ज़ाती तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। इसराइल के अवामी जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर सीखवा। इसराइली शहरियों ने तकरीब के दौरान नेतन्याहू को तकरीर करने से रोक दिया। तकरीब के दौरान हमास इसराइल जंग में मारे जाने वालों के अहले खाना ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारेबाजी की। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग में रह गए सिर्फ चंद रोज बाकी। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में कबल-अज़-वक्त वोटिंग जारी। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों कमला हैरिस और ट्रंप में कांटे का मुकाबला। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस रियासत फिलाडेल्फिया के दौरे पर पहुंच गए। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का 69 साल इक़्तिदार खत्म हो गया। आम इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त। अपोजिशन इत्तेहाद ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। अपोजिशन जमातों ने मजमूई तौर पर 234 नशिस्तें हासिल कर ली। 24 हल्कों के नताइज बाकी। हुकूमत साजी के लिए 233 नशिस्तें दरकार। फिलिपाइन में समुद्री तूफान ट्रॉमी ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। 40 अफराद लापता, तलाश जारी। बड़ी तादाद में लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल। तूफ़ानी और मूसलाधार बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम। और इस्लामाबाद में डाकुओं की 2 कैश वैन्स लूटने की कोशिश। I-9 में सिक्योरिटी गार्ड ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से गार्ड पांव पर गोली लगने से जख्मी। थाना तरनोल के इलाके में मुलजिमों की फायरिंग से ड्राइवर समेत 2 गार्ड जख्मी। ड्राइवर जख्मी होने के बावजूद कैश वैन चलाता रहा।